बाजा जी करनाल स्मार्ट सिटी बनता है, पानीपत में कुछ चांस लग रहे हैं कोई स्मार्ट सिटी के नाम से जाना पानीपत पहले से ही स्मार्ट है और पानीपत के अंदर काम अच्छे चल रहे हैं, डेवलपमेंट के चल रहे हैं। बीजेपी के आला नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा सफाई पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके चलते मेयर अवनीत कौर नगर निगम की सफाई कर्मचारियों की टीम ले सलारगंज गेट पर पहुंची। और यहां एक बात विचार करने योग्य है कि जब पूरा साल लगातार सफाई कर्मचारियों के सफाई करने के बावजूद शहर में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, तो क्या केवल एक पखवाड़े को स्वच्छता अभियान के रूप में मनाने से शहर का कुछ भला हो पाएगा? आपको बता दें कि मेयर अवनीत कौर जब इलेक्शन के दौरान गली गली कूचे कूचे लोगों से उसे वोट देने की अपील कर रही थी, तो उस समय शहर वासियों से एक वायदा किया था कि उसके मेयर बनने के 1.5 साल के अंदर अंदर वह शहर से गंदगी का नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन आज 3 साल बीत जाने के बावजूद शहर में गंदगी ख़त्म करना तो दूर, व्यवस्था को थोड़ा बहुत दुरुस्त तक भी नहीं करवा पाए। और मेयर अवनीत कौर से जब भी इस बारे में बात की जाती है तो वह हर बार यही आश्वासन देती हैं कि जल्द से जल्द शहर को गंदगी मुक्त करवाया जाएगा, लेकिन उनके वायदे हर बार खोखले ही साबित होते हैं। अगर पानीपत के लोगों को ज्ञात हो तो 1-2 साल पहले सच्चा सौदा सिरसा के गद्दी नशीन संत गुरमीत राम रहीम सिंह के इशारे पर संगत ने पूरे पानीपत को 4 घंटों में पूर्णतः साफ कर साबित कर दिया था कि इंसान अगर चाहे तो सब कुछ संभव है। अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नगर निगम में जनता द्वारा जहां एक और करोड़ों रुपए टैक्स के रूप में जमा करवाए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जेबीएम कंपनी को 3 से 4 करोड़ रुपया हर महीने सफाई व्यवस्था के लिए दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद सफाई आप खुद देख सकते हैं कि कितनी हुई और कितनी नहीं। वैसे तो यह नेता लोग जब भी कोई मीटिंग या प्रेस वार्ता करते हैं तो शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं। वे बातें सिर्फ और सिर्फ कागजों और बयानों में ही रह जाती हैं। बाजा जी करनाल स्मार्ट सिटी बनता है, पानीपत में कुछ चांस लग रहे हैं कोई स्मार्ट सिटी के नाम से जाना पानीपत पहले से ही स्मार्ट है और पानीपत के अंदर काम अच्छे चल रहे हैं, डेवलपमेंट के चल रहे हैं। जबकि इसके उलट पानीपत गंदगी में नंबर 1 की ओर अग्रसर है। सलारगंज गेट के पास रहने वाले एक स्थानीय बाशिंदे प्रिंस कुमार ने अपने बयान में सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। तो मेयर साहब आए थे छुट्टियाँ और केले बांटे कर्मचारियों को, ताकि वो थोड़े गौर वो और अपना काम ढंग से करें ठीक ठाक। मगर हमें तो लगता नहीं काम ठीक ढंग से होगा। पहले भी ये कई बार ऐसा हुआ है, उसी दिन ही होता है सिर्फ काम, उसी दिन ही सफाई होती है। उसके बाद मेयर साहब चले जाते हैं, सफाई चली जाती है। तो इसमें सलारगंज गेट का भी जिक्र हुआ था। हाँ जी, सलारगंज गेट का भी जिक्र हुआ था, इसको ठीक ठाक करवाने का जिक्र हुआ है। मगर पहले भी एक बार अवनीत कौर जी आए थे, साल सवा साल 1.5 साल पहले, कह के गए थे यहाँ पे रेलिंग लगेगी, सफाई होगी, ईंटें लगेंगी, बढ़िया रिपेयरिंग होगी। मगर वो कागजों में ही हुई है, शायद या ऑनलाइन ही फेसबुक पर ही रिपेयरिंग हुई है। एक्चुअल में तो यहाँ पे कोई रिपेयरिंग नहीं हुई और ये ज्यों का त्यों है। अभी भी इसकी ईंटें उतर रही हैं थोड़ी थोड़ी, मैं दिखा सकता हूँ आपको। अच्छा, स्वास्थ्य ये कह रहे स्वच्छ पानीपत को 15 दिन में स्वच्छ बना देंगे, ये क्या हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। उसकी क्या उसकी वजह ये है कि कर्मचारी एक दिन तो आएंगे, उस दिन जिस दिन सारे बड़े बड़े अफसर आएंगे, उसके बाद कोई भी यहाँ पे दिखेगा भी नहीं। सारी सफाई जो भी क्यों पड़ी रहेगी, वही गंद मचा रहेगा, वही सब कुछ होगा। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये प्रूफ भी कर सकता हूँ। और ऐसे थोड़े दिनों पहले एक बाबा राम रहीम ने सफाई करवाई थी, वो उनकी एक टुकड़ी ने सफाई की थी, जबकि नगर निगम में हज़ारों कर्मचारी हैं। उस जैसी सफाई तो शायद नगर निगम अपनी पूरी लाइफ में नहीं करवा पाएगा, वो नहीं कर पाएंगे कभी भी। वैसी सफाई जैसी सफाई हुई थी, और उस सफाई के बाद 15 से 20 दिन या 1 महीना तक सफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। शहर में इतनी ज़्यादा सफाई हो चुकी थी, सारे नाले खोल दिए गए थे, सारा गंद निकाल दिया गया। तो वो बहुत बढ़िया मुहिम थी और आशा करता हूँ कि वैसी मुहिम फिर दोबारा चलाई जाएगी।
फिर कुछ वैसा ही होगा। व्यवस्था में बाबा राम रहीम की एक टुकड़ी ने एक ऑर्डर से पूरी सफाई की थी और इस तरह की सफाई की थी, नगर निगम को कई महीने तक सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और नगर निगम में कहाँ गलतियाँ हैं जो सफाई नहीं हो पा रही। देखो ऐसा है, वो बाबा राम रहीम की एक टुकड़ी थी और उनका एक मिशन था कि हमने सफाई करनी है। ठीक है, बहुत अच्छा कार्य था, उन्होंने किया भी और शहर को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ भी किया। लेकिन जहाँ पे सफाई कर्मचारी हैं भी, और थोड़ी बहुत सफाई कर्मचारियों में कहीं ना कहीं लापरवाही हो भी जाती है। लेकिन प्रशासन भी कोशिश में यही है कि शहर को एक तरह से साफ़ सुथरा और बहुत सुंदर बनाया जाए। लेकिन अब चलो देर से सही, अब जो भी हमारे विधायक जी, हमारी मेयर जी, हमारे MP साहब जी सब इसी कार्य में लगे हुए हैं। तो हमें अपने शहर का एक सौभाग्य है कि हमारे पास MLA, MP साहब, मेयर जी सब बहुत अच्छे कार्य में लगे हुए हैं और हमारा शहर बहुत सुंदर बनेगा।